single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज के क्लास में आप जानने वाले हैं यूज ऑफ हैव एज एन एक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कि कैसे हम हैव को एक एक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हैव एक एक्शन नहीं बल्कि टाइम वर्ड की तरह अभी तक आपने यूज किया है, लेकिन अब हम इसे कैसे एक एक्शन के रूप में यूज करेंगे उसके बारे में हम जानने वाले हैं। कैसे आप अभी तक नॉर्मल एक्शंस यूज करते आए हैं, जैसे इस तरह से गो, कम, ईट, टेक, स्लीप, स्टडी, तो ये एक्शंस आप नॉर्मली यूज करते आए हैं, लेकिन कैसे हम हैव को एक एक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं, आज का क्लास काफी यूनिक होने वाला है, उसे हम जानते हैं और कैसे करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं कि कैसे हैव को एक एक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो द फर्स्ट इज एट द प्लेस ऑफ टेक, मतलब जो वर्ड है टेक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि टेक मान लिया कुछ खाने पीने के लिए जब भी यूज करते हैं तो आप यूज करते हैं वहां पर टेक, तो टेक की जगह पर आप हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लिया आप बोल रहे हैं कि आई एम टेकिंग पिज्जा, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि आई एम हैविंग पिज्जा, इस तरह से। तो टेक की जगह पे आप हैव का यूज करेंगे। तो यहां पर बताया गया है कि टेक समथिंग की जगह पर आप हैव समथिंग यूज कर सकते हैं। टेक काफी वे में हो सकता है, जैसे मान लिया इस तरह से बोला जा रहा है कि आई एम टेकिंग डिनर, इस तरह से, तो आप बोल सकते हैं आई एम हैविंग डिनर। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा कि इसका एग्जाम्पल होगा आई एम हैविंग डिनर। तो यहाँ पे टेक के जगह पे आपने यूज किया हैव का, ना कि टेक का। तो इस तरह से आप हैव को यूज कर सकते हैं टेक के जगह पर। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। इस तरह से एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि आई एम हैविंग कॉफी, आई एम हैविंग कॉफी, कुछ इस तरह से। अब टेक की जगह पे हैव को इस तरह से यूज कर सकते हैं। जब भी खाने पीने चीज की बात हो रही है, अगर वहां पे आप टेक यूज करने वाले हैं तो आप वहां पर हैव यूज कर सकते हैं। पहले भी आपको काफी बार बताया गया है कि जैसे इस तरह से क्वेश्चन होता है वुड यू लाइक टू हैव टी, इस तरह से, तो वहां पर हैव का इसलिए यूज हुआ क्योंकि वहां पर हैव का मतलब टेक है, इसीलिए टेक की जगह पर वहां पर हैव का यूज हुआ। इस तरह से बोलते हैं लोग वुड यू लाइक टू हैव टी, इस तरह से, तो वहां पे हैव टेक का ही अल्टरनेटिव है और टेक की जगह पर वहां पर हैव का यूज हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले ये जो आपको बताया गया है कि टेक की जगह पर आप हैव का यूज कर सकते हैं, ये आपके पूरे कन्वर्सेशन को काफी डिफरेंट वे में चेंज कर सकता है, क्योंकि टेक एक नॉर्मली आप यूज करते आए हैं, लेकिन और एडवांस करने के लिए आप इसे हैव के रूप में यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एट द प्लेस ऑफ अटेंड। अटेंड मतलब होता है कुछ भी आप अटेंड कर रहे हैं या फिर कॉल अटेंड कर रहे हैं, तो वहां पे इस तरह बोल सकते हैं कि हैव अ कॉल, मतलब फोन पर बात करना। तो आप अटेंड कॉल की जगह बोल सकते हैं हैव अ कॉल। किस तरह से होगा? एग्जाम्पल हो गया कि वेट फॉर अ मिनट, आई एम हैविंग अ कॉल, मतलब 1 मिनट के लिए रुकिए, मैं एक कॉल अटेंड कर रहा हूं या फिर कॉल पर बात कर रहा हूं। तो आप अटेंड करने की जगह आप यूज करेंगे हैव का। तो टेक की जगह पर, अटेंड की जगह पर आप यूज कर सकते हैं। तो काफी यूनिक वे में आपके कन्वर्सेशन को चेंज कर सकता है पूरी तरह से, और हैव का यूज आप स्मार्टली कर सकते हैं। और ये काफ़ी स्टाइलिश भी शो करता है आपके कन्वर्सेशन में। जब भी आप बोलेंगे इसे तो काफ़ी आप प्रूव्ड नज़र आएंगे लोगों के सामने, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस वर्ड्स हैं और काफ़ी एडवांस वे में इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है एक यहाँ पर कि आई एम हैविंग फन, इस तरह से बोला जाता है कि आई एम हैविंग फन। अब हैव मतलब तो पहले यूज किया जाता था कि जब कोई चीज़ होता है किसी के पास, लेकिन नहीं, यहाँ पर मान लिया कोई मजे कर रहा है या फिर इस तरह से भी बोल रहा है, तो वहाँ पर आई एम हैविंग फन इस तरह से बोला जा रहा है। हैव का यहाँ पर एक ऑप्शन है और इस तरह से एग्जाम्पल बना कि कैसे आप हैव का इस वे में भी यूज कर सकते हैं, और ये एक एग्जाम्पल है हैव का यूज करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज हैव अ स्ट्रॉल। हैव अ स्ट्रॉल मतलब होता है घूमने जाना या फिर घूमना पैदल। जब भी हम कभी घूमने जाते हैं पैदल तो उससे कहते हैं हैव अ स्ट्रॉल, इस तरह से बोल सकते हैं, और हैव का यूज आप वहां पर भी कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो जाएगा कि आई हैव अ
stroll, I have a stroll with my friend, with my friend। मान लिया शाम को आप अपने दोस्त के साथ घूमने जाते हैं, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि आई हैव अ स्टॉल एवरी डे विद माई फ्रेंड, मतलब मैं अपने दोस्त के साथ डेली घूमने जाता हूं। कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट में हैड है, हैव के साथ यूज करते हैं थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे जैसे आपको बताया जा रहा है कि हम यूज कर रहे हैं हैव को एक एक्शन के रूप में, हैव को यूज कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर एक्शन होता है, एक कोई भी एक्शन होता है तो उसका थर्ड फॉर्म होता है। इसी तरह हैव है तो हैव का थर्ड फॉर्म है हैड। तो कैसे हैव के साथ हैव का थर्ड फॉर्म जो कि हैड है उसको एक एक्शन के रूप में यूज किया जा रहा है, यहाँ पर उसको जानते हैं। तो मान लिया कोई भी व्यक्ति कुछ किया, इस तरह से टेक हो सकता है यहाँ पर, या फिर जो भी आप वर्ड या फिर जो भी यूज करना चाहते हैं हैव की जगह पर वो हो सकता है। तो मान लिया टेक है या फिर हैव की जगह पे जो भी अटेंड करना इस तरह से हो गया, तो आप यूज करना चाहते हैं तो आप हैव की जगह पे यूज किए हुए वर्ड को यहाँ पर हैव की तरह यूज कर सकते हैं। तो मान लिया इस तरह से बोला गया कि मैंने अभी डिनर किया, इस तरह से, तो हो जाएगा यहाँ पर कि आई हैव हैड डिनर, मतलब मैं कर चुका हूँ डिनर। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि आई हैव हैड डिनर, मतलब हैव का थर्ड फॉर्म हैड। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हैव यहाँ पर एक एक्शन है और एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, सिंपल इस तरह से। तो इस तरह से आप यूज किए यहाँ पर कि आई हैव हैड डिनर। इसी तरह से अगर बोला जा रहा है कि मैंने अभी कॉल अटेंड किया या फिर मैं कॉल अटेंड कर चुका हूँ, इस तरह से, तो यहाँ पे अटेंड की जगह पे भी आपको बताया गया कि कैसे आप हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे देखते हैं। तो हो जाएगा कि आई हैव, एक्शन क्या है हैव, मतलब यहाँ पर अटेंड की जगह पर हैव को यूज किया जा रहा है। तो अगर एक्शन हैव है तो एक्शन का थर्ड फॉर्म हैड। आई हैव हैड अ कॉल, मैं एक कॉल अटेंड कर चुका हूँ या फिर मैं कॉल अटेंड कर चुका हूँ। आई हैव हैड कॉल, इस तरह से। तो अब इस तरह से भी यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले का, काफी यूनिक वे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज एक यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल है और ये सेंटेंस यूज किया गया है हैव को लेकर। तो यहाँ पर हैव नहीं है बल्कि हैड है, जो कि हैव का ही एक पार्ट है या फिर कह सकते हैं रूप है। तो यहाँ पे बोला गया कि यू हैड बेटर टू एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, जो भी एक्शन है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कितना अच्छा हो कि आप ये काम करते, इस तरह से। तो इसका एग्जाम्पल होता है कि छोटू's फादर सेड टू हिम यू हैड बेटर टू स्टडी, मतलब छोटू के फादर ने उनसे कहा कि कितना अच्छा हो कि आप पढ़ाई करते, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ये काफ़ी यूनिक वे में यूज़ किया गया है यहाँ पर, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। और यू हैड बेटर टू एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर कोई भी आप एक्शन यूज कर सकते हैं और इस तरह से एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इस तरह से बोलना होगा कभी किसी को, तो आप बोल सकते हैं। और ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो काफ़ी अच्छा है ये, और इसको काफ़ी बेहतर रूप से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इसी का अपोजिट है कि यू हैड बेटर नॉट टू एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, मतलब कोई काम मान लिया कोई कर रहा है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, इस तरह बोल सकते हैं कि कितना अच्छा हो कि आप ये नहीं करते, इस तरह से। तो बोला गया यहाँ पर हिज फ्रेंड सेड यू हैड बेटर नॉट टू स्मोक, मतलब कितना अच्छा हो कि तुम स्मोकिंग नहीं करते, इस तरह से। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज हैव ग्रज। हैव ग्रज मतलब होता है शिकायत होना या फिर गिला शिकवा होना कोई, इस तरह से। तो मान लिया कोई मन में किसी के रख रहा है, तो इस तरह से बोला जा सकता है कि ही इज हैविंग ग्रज। तो यहाँ पे बोल सकता है कोई, या फिर नॉर्मली बताना हो किसी को, तो इस तरह से बोला जा सकता है कि आई हैव ग्रज अगेंस्ट यू, मतलब मुझे तुम्हारे खिलाफ शिकायत है, इस तरह से। तो इस तरह से हैव ग्रज मतलब यहाँ पर भी हैव है, और हैव का यहाँ पर भी आप यूज करना जानना है कि कैसे हैव का यूज करना है। तो मतलब हैव ग्रज मतलब शिकायत होना, इस तरह से हैव का आप यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी वे है यूज करने का हैव का, और समझते हैं डिटेल में सभी को। नेक्स्ट इज
हैव अ बॉल मतलब मज़ा आना या करना। मान लिया आप कोई किसी दिन मज़े करते हैं या फिर एंजॉय करते हैं इस तरह से, तो मज़ा आना या फिर मज़ा करना इसके जगह पर आप हैव बॉल बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल इस तरह से हो जाएगा कि टुडे वी हैड अ बॉल मतलब आज हमने मज़ा किया। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि टुडे वी हैड अ बॉल, या फिर हम मज़ा कर रहे थे या फिर करते हैं तो टुडे वी हैड अ बॉल मतलब आज हमने मज़ा किया। इस तरह से तो हैव का यहाँ पर भी यूज है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हैव का यहाँ पर भी यूज है। तो काफ़ी डिफरेंट वे में इसका यूज किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज बोला जा रहा है यहाँ पर कि आई हैव गट नथिंग टू डू विथ इट मतलब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इट की जगह पर कोई भी बात हो सकता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आई हैव गट नथिंग टू डू विथ इट की जगह पर कोई भी केस है, कोई भी बात है, कोई भी मैटर है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई हैव गट नथिंग टू डू विथ इट मतलब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से तो आगे आप इस तरह से यूज कर सकते हैं और यहाँ पर भी हैव का यूज किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज बोला जा रहा है कि इट हैज़ गट नथिंग टू डू विथ मी। यहाँ पर इट लास्ट में था मतलब जो मैटर है वो लास्ट में था, लेकिन यहाँ पर मैटर पहले है। तो यहाँ पे हो जाता है कि इट हैज़ गट नथिंग टू डू विथ मी मतलब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से भी बोला जा सकता है और आप यूज़ कर सकते हैं। और ये भी हैव का ही एक फॉर्म है, हैज। अगर आपको बोलना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ या फिर हैव के जगह पे जो भी वर्ड्स आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया टेक हो गया या फिर अटेंड हो गया, इस तरह से तो कैसे इसका यूज़ करके एक फॉर्मूला बनता है और उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे होगा इज या फिर एम आर, इज एम या फिर आर। तो यहाँ पे हो जाएगा हैविंग, क्योंकि यहाँ पर इज है और इस तरह से यूज किया जा रहा है तो हो जाएगा सब्जेक्ट इज या फिर एम या फिर आर प्लस हैविंग एंड यहाँ पर समथिंग, कुछ भी जो हो सकता है उसको लास्ट में लिखेंगे। तो एक फॉर्मूला बनता है कि कैसे मान लिया कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो कैसे इसका यूज करेंगे इस फॉर्मूले का। तो इस तरह से हो जाएगा कि मान लिया कोई बोल रहा है कि मैं कॉल अटेंड कर रहा हूँ, कॉल पर बात कर रहा हूँ, इस तरह से तो हो जाएगा कि आई एम, आई के साथ अहम लगता है, आई एम अटेंडिंग, अटेंडिंग की जगह पे हो जाएगा हैव। तो हो जाएगा यहाँ पर आई एम हैविंग अ कॉल मतलब मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ या फिर कॉल अटेंड कर रहा हूँ। इसी तरह से हो जाएगा कि मान लिया किसी का फ़ोन आया और आप कह रहे हैं कि मैं डिनर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा कि हैविंग डिनर, आई एम हैविंग डिनर। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं एंड दो वे में यूज कर सकते हैं आप, टेक के जगह पे और अटेंड के जगह पे। इसी तरह से अगर आपको बोलना है, मान लिया किसी से पूछना है कि क्या आपने डिनर किया, इस तरह से तो आप बोल सकते हैं कि डिड यू, या फिर एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पर कि डिड सब्जेक्ट हैव समथिंग, डिड सब्जेक्ट हैव समथिंग, कुछ इस तरह से। तो जैसे अभी आपको बताया गया था थोड़ी देर पहले कि कैसे आई हैव हैड की जगह पे बोला गया, इस तरह से बोला गया कि आई हैव हैड मतलब मैं ये चीज़ कर चुका हूँ, या फिर टेक या फिर टेकन हो सकता था यहाँ पर, या फिर अटेंडेड हो सकता था, तो उसके जगह पे किया गया हैड को। तो इसी तरह से कैसे यूनिक वे में आप यूज़ कर सकते हैं हैव को। तो एक फॉर्मूला बनता है कि डिड सब्जेक्ट हैव समथिंग, इस तरह से मतलब क्या आपने या फिर क्या किसी व्यक्ति ने ये चीज़ किया, इस तरह से टेक या फिर अटेंड जो भी है। तो अगर आंसर यहाँ है तो हो जाएगा यहाँ पर यस सब्जेक्ट हैड, है ना, यहाँ पे हैड होगा, सब्जेक्ट हैड समथिंग। और अगर नहीं तो हो जाएगा कि नो सब्जेक्ट डिड नॉट हैव, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में डिन हैव
समथिंग, इस तरह से। तो एक और फॉर्मूला बनता है आपका हैव का यूज़ करके। आप आज का क्लास में आपको काफ़ी हैव के बारे में बताया गया कि कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में, बहुत सारे वेज में आप यूज़ कर सकते हैं हैव को। और इसका एग्जांपल मान लिया इस तरह से हुआ, मान लिया आपने किसी से पूछा कि क्या आपने लंच किया, इस तरह से। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि डिड यू हैव लंच, समथिंग की जगह पे लंच हो गया। तो अगर हाँ मैं लंच कर चुका हूँ तो हो जाएगा यहाँ पर कि हाँ मैंने लंच किया, इस तरह से। तो हो जाएगा यस आई हैड लंच, इस तरह से। लेकिन अगर नहीं मैंने लंच नहीं किया तो हो जाएगा यहाँ पर कि नो आई डिड नॉट, जिसको को बोलते हैं शॉर्ट में डिन, नो आई डिन हैव लंच, कुछ इस तरह से इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला हुआ, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। लास्ट में कुछ और सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। जैसे आप बोला जाता है कि क्या आप यह खाना पसंद करेंगे या फिर आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो वहाँ पे होता है कि वुड यू लाइक टू हैव, आगे जो भी है, इस तरह से। मतलब जो भी खाने की बात हो रही है यहाँ पर होता है। यहाँ पे कॉफ़ी हो सकता है, टी हो सकता है, इस तरह से। तो लोग पूछते हैं, आप सुने भी होंगे, वुड यू लाइक टू हैव दिस थिंग, इस तरह से। तो हैव का क्या मतलब है यहाँ पर? हैव का मतलब है टेक से, और टेक की जगह पर यूज़ किया गया हैव को, और जो कि हैव एक एक्शन के रूप में यहाँ पर शो कर रहा है। तो बात उससे की हो रही थी कि कैसे आप हैव को एक एक्शन के रूप में यूज़ करेंगे, और ये इसका एग्जाम्पल बनता है। ये सेंटेंस इसका एक एग्जाम्पल है। तो आंसर कुछ इस तरह से हो गया, जैसे आई वुड लाइक टू हैव अ कप टी, इस तरह से। कि आप क्या लेना पसंद करेंगे या फिर क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो हो जाएगा यस आई वुड लाइक टू हैव अ कप टी, इस तरह से। काफ़ी वेज में आपने आज जाना कि कैसे आप हैव का यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं स्टार्टिंग से कि कैसा रहा आज का क्लास, क्या क्या आपको बताया गया। सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिए। सभी का स्क्रीनशॉट आप लिए रहेंगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे फार्मूलाज भी हैं जो काफ़ी काम आएंगे आगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो बढ़ते हैं स्टार्टिंग से। एंड ये रहा आज का टॉपिक, यूज ऑफ हैव एज एन एक्शन। सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। कुछ सेकंड का पॉज एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट 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 इसका एग्जाम्पल और ये एक फॉर्मूला। यहाँ पर आप एक्शन की जगह पे कोई भी एक्शन ऐड कर सकते हैं। काफ़ी फार्मूलाज भी हैं इसमें आज के क्लास में। नेक्स्ट नेक्स्ट
नेक्स्ट, और यहाँ पर ये फिनिश होता है। तो सभी का स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। तो आज का क्लास था हैव एज एन एक्शन के बारे में, मतलब अभी तक आपने नॉर्मल काफ़ी एक्शंस यूज़ किए होंगे जैसे गो, कम, स्लीप, टेक, इस तरह से, लेकिन कैसे हैव को, जो कि एक टाइम वर्ड है, उसको आप एक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, आज आपने जाना। आई होप आज का क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और आप हैव को काफ़ी यूज़ कर सकते हैं टेक के जगह पे, अटेंड की जगह पर, और काफ़ी ढेर सारे सेंटेंसेज आप यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे वे में आप इसका यूज़ कर सकते हैं हैव को, जो कि आपके कन्वर्सेशन को काफ़ी एडवांस लेवल पे ले जाएगा और काफ़ी अच्छे से सेंटेंसेज आप यूज कर सकते हैं। सोचिए अगर आप टेक की जगह पे आई एम टेकिंग डिनर, इसकी जगह पर आप हैविंग डिनर बोलेंगे तो काफ़ी एडवांस होता है, आपके कन्वर्सेशन के लेवल को ये काफ़ी एडवांस भी करेगा। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग।